Hello student, this is Prashant Chaudhary from Sandipani Higher Secondary School. Today we are studying our science subject and continuing the last chapter of our science, which is chapter number 4, that's name is heat. Okay, in class 7th का जो हमारा चौथा चैप्टर है वो है heat, which was we studying in the last video. Now we are continuing the same topic with the same chapter, okay, that is our heat. So now in the very first minutes of this video we are going to recall our last video's topic, that was heat. We had understand the heat इन द लास्ट वीडियो, मतलब हमने लास्ट वीडियो में हीट समझी थी कि हीट क्या होती है. हीट मतलब हमारी जो गर्मी होती है वो एक तरह की एनर्जी होती है. ओके, एंड द टेम्परेचर, अनदर थिंग वी अंडरस्टैंड दैट इज टेम्परेचर. तो टेम्परेचर क्या होता है, हमने ये भी देखा था कि हीट को हम फील कैसे कर सकते हैं, दैट इज गर्म लगना, ठंडा लगना बाय द टचिंग, है ना. हमने ये सारी चीज़ें लास्ट लेक्चर में समझी थी. उसके बाद हमने एक वर्ड समझा था टेम्परेचर. तो टेम्परेचर, तो व्हाट इज टेम्परेचर, तो देयर इज द डेफिनेशन ऑफ टेम्परेचर इज दैट the unit of measuring the heat is known as temperature. The unit of measuring the heat is known as temperature by the use of thermometer. Okay, हमने की समझी थी थर्मामीटर. थर्मामीटर मतलब ये मैंने बताया था लास्ट टाइम आपको कि थर्मामीटर क्या होता है, व्हाट इज द थर्मामीटर, व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मामीटर एंड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मामीटर इन द लास्ट वीडियो. इफ यू हैव मिस्ड दैट वीडियो, प्लीज फर्स्ट ऑफ ऑल check that video in the playlist of your class and then watch this video again. Okay, तो here हमारे पास क्या है, एक थर्मोमीटर है जिसके अंदर मर्क्यूरी है और ये हमें गर्मी दिखाती है बाय द नोटेशन ऑफ द डिग्री सेल्सियस. ओके, द यूनिट इज डिग्री सेल्सियस फॉर द टेम्परेचर. ये in the last video we have studied two type of thermometer, which is clinical thermometer and laboratory thermometer. तो हमने पूरी तरह से क्लिनिकल थर्मामीटर को लास्ट वीडियो में समझ लिया है. इस वीडियो में हम समझेंगे हमारा लेबोरेटरी थर्मोमीटर. ओके, तो लेबोरेटरी थर्मामीटर क्लिनिकल थर्मामीटर से अलग होता है. क्यों अलग होता है और क्या क्या डिफरेंस होते हैं वो मैं अभी आपको समझाता हूं. तो सबसे पहले हम कंस्ट्रक्शन देखेंगे, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द थर्मामीटर. विच थर्मामीटर? लेबोरेटरी थर्मामीटर. स्टूडेंट्स, फोकस ऑन द स्क्रीन. वी आर having a diagram of a thermometer and this thermometer is known as laboratory thermometer. There is a bulb structure in the starting of the thermometer. मतलब थर्मामीटर की स्टार्टिंग में बल्ब जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा और इस स्ट्रक्चर में आपको मरकरी फील्ड दिखेगा. एक रेड कलर से मरकरी आता है और यहाँ फिल होता है. ओके, नॉर्मली रेड कलर का होता है और जब आप क्लिनिकल थर्मामीटर देखेंगे ना तो उसमें आपको सिल्वर भी दिखेगा. ओके, तो ये कंफ्यूज ना हो कि सिल्वर है और वहाँ तो रेड था, तो दैट इज नॉट अ पॉइंट ऑफ कंफ्यूजन. ओके, यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दैट इन द बल्ब देयर इज मर्क्यूरी फील्ड इन एनी थर्मोमीटर. ओके, यहाँ देखेंगे कि जब ये बल्ब यहाँ है, बल्ब में मर्क्यूरी भरा हुआ है, अब आपको जो काउंटिंग दिख रही होगी. ओके, और यहाँ लिखा है डिग्री सेल्सियस. लास्ट वीडियो में डिग्री सेल्सियस मैंने आपको समझाया था, बट इन दिस वीडियो वी आर वॉचिंग दैट हमने जब क्लिनिकल थर्मोमीटर देखा था तो वहाँ 35 डिग्री से स्टार्ट होके 42 डिग्री तक गया था, बट यहाँ -10 डिग्री से लेके +110 डिग्री तक गया है. ओके, तो ये क्या होता है, द डिफरेंस ऑफ द टेम्परेचर. इसलिए हमने दो तरह के थर्मामीटर बनाए.
Okay, in the clinical thermometer there is difference of only one. There is pointing like that 35, 36, 37, 38, 39, but here we have that in the difference way, means there is 10, 20, 30, 40, 50. There is a gap of 10 degrees Celsius between each each and every number, and in the last of clinical there is difference of only 1 degree in each and every number. So you are getting the difference. Okay, now it starts from -10 and goes to +110, because when we see the freezing point and the boiling point of water is between these. Okay, we are considering here what the freezing point and boiling point of the water. The freezing point of water is 0. Okay, means the water freeze at 0 degree Celsius. वहाँ मतलब क्या होता है कि जब पानी बर्फ बनता है वो कहाँ बन जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस पे पानी बर्फ बन जाता है, और वहीं 0 डिग्री से ऊपर जाएगा तो बर्फ पानी बनने लगेगा. ओके, अंडरस्टैंड. और यहाँ 100 डिग्री दे रखा है. देयर इज 100 डिग्री काउंटिंग वेयर द वाटर स्टार्टेड बॉइलिंग. मतलब 100 डिग्री पे पानी बॉइल होने लगता है. व्हेन वी केप्ट वाटर इन द यूटेंसिल एंड फायर अप, देन क्या होता है, जब किसी बर्तन में पानी रखते हैं और नीचे से आग देते हैं तो वो पानी धीरे धीरे गर्म होने लगता है. द temperature of the water started increasing. It increases up to 100 and the water gets boiling. मतलब जब हमारा पानी का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस पे पहुंच जाएगा तो हमारा पानी उबलने लगेगा. ओके, और जब 0 डिग्री तक पहुंच जाएगा, 0 डिग्री से नीचे जाने लगेगा तो हमारा पानी बर्फ बन जाएगा. यू हैव सीन द फ्रीज इन योर हाउस. ओके, एवरी स्टूडेंट हैज अ फ्रीज इन देयर किचन. ओके, तो देयर इज एन कैबिन इन दिस देयर फ्रीज that is known as freezer. Okay, in which mom keeps water in the slide which is given with the freezer for freezing the water and making the ice cubes. Okay, हमें जब आइस क्यूब्स बनानी रहती है तो हमें जो प्लेट दे रखते हैं फ्रीज में, उस फ्रीज में हम पानी भर के उस प्लेट के अंदर फ्रीजर में रखते हैं. वो अलग से जो बॉक्स दे रखा है, अलग से ढक्कन दे रखा है, उसके अंदर रख देते हैं ताकि वो पानी बर्फ बन जाए. इसका मतलब क्या है कि हमने वहां का टेम्परेचर कितना करा, 0 डिग्री सेल्सियस, वेयर द वाटर फ्रीज इनटू द आइस. ओके, हमें वहां आइस मिल जाएगी. तो समझ में आ रहा है कि ये -10 से शुरू होके 110 डिग्री सेल्सियस तक जाता है. यहाँ पूरी नंबर लगी रहती है. बीच में एक ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम बोलते हैं कैपिलरी ट्यूब, इन बीच द मर्क्यूरी फील्ड है ना, इसके अंदर मर्क्यूरी भरा होता है. और जब ये मर्क्यूरी गर्म होता है तो ये मर्क्यूरी क्या करने लगता है, ऊपर जाने लगता है. और जहां तक इसकी पहुंचता है, जहां ये जाके रुकता है, तो दैट इज द पॉइंट ऑन विच वी कंसाइडर्ड द टेम्परेचर. ओके, अगर ये 20 पे आके रुका तो हम मान लेंगे 20 डिग्री सेल्सियस. अगर 50 पे जाके रुका तो हम मान लेंगे 50 डिग्री सेल्सियस. 100 तक पहुंच गया तो हम मानेंगे क्या, 100 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट क्लिनिकल थर्मोमीटर हमने पिछली पढ़ा था, बट एक छोटी सी चीज जो हमने दोनों के कंपैरिजन के बाद समझनी थी, वो चीज क्या थी, तो ये स्ट्रक्चर और वो स्ट्रक्चर में सिर्फ छोटा सा डिफरेंस है. ये 35 से 42 तक गया है, मैंने आपको बताया था. बट यहाँ इसी बल्ब में मर्क्यूरी है, वही कैपिलरी ट्यूब है, वही नंबर लिख रखे हैं, बट देयर इज एन
small change between both. What is the small change? So there is a small change. There is an constriction between the capillary tube and the bulb. Why? Because when we hold the thermometer in our mouth or in our underarms, then it get the temperature of our body while, जब डॉक्टर वहाँ से लेके देखने के लिए आएगा तब तक तो वो बल्ब ठंडा हो जाएगा, मर्क्यूरी डाउन आ जाना चाहिए। उसी डाउनफॉल को रोकने के लिए देयर इज एन कंस्ट्रिक्शन बिटवीन द कैपिलरी ट्यूब एंड द बल्ब विच स्टॉप्स द डाउनफॉल ऑफ द मर्क्यूरी। तो आपने हमेशा, मैंने आपको कल के वीडियो में भी बताया था, लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बार बार उस थर्मोमीटर को अपने हाथ से झटकता है। क्यों झटकता है? बिकॉज ड्यू टू दिस कंस्ट्रिक्शन द मर्क्यूरी कांट गो डाउन, एंड उसे नीचे लेके जाने के लिए डॉक्टर क्या करता है, उस तरह से उस थर्मोमीटर को झटकता है ताकि पूरा मर्क्यूरी नीचे आ जाए। ओके स्टूडेंट, आई होप यू हैव अंडरस्टैंड द बोथ clinical and laboratorical thermometer. Now we are going to understand our next topic, and that is very interesting topic. You all have seen this. Okay, इस टॉपिक के लिए मैं आपको बोलता हूं कि आप एक बकेट लो, बकेट ना लेते हुए अपन एक पतीली लेते हैं, यूटेंसिल्स घर में से कोई भी लो, उसमें पानी रखो और गैस पे चढ़ा दो और गैस को चालू कर दो। देन व्हाट विल हैपन? द एनर्जी ऑफ दैट गैस विच इज बर्निंग goes to the water. how it get transferred? मतलब कि उस गर्मी, वो जो गर्मी थी जो नीचे आग जल रही थी, उस आग की गर्मी पानी तक कैसे पहुंची? बीच में तो हमारा बर्तन था, बता सकते हो कैसे? जाती ही है, ये तो हम बोल सकते हैं, बट क्यों जाती है आज मैं आपको बताता हूं। देखिए, जब हीट ट्रांसफर होती है किसी चीज के थ्रू, उसे हम बोलते हैं कंडक्शन ऑफ द हीट। क्या बोलते हैं? कंडक्शन ऑफ द हीट। मतलब पहले पानी के पहले हमारा बर्तन गर्म होगा, ये याद रखिएगा, पानी के पहले हमारा बर्तन गर्म होगा, देन द जो हमारा यूटेंसिल है, देन द यूटेंसिल्स ट्रांसफर द हीट टू द वाटर। और सबसे पहले जो जो गर्मी मिलनी थी वो मिलेगी सबसे नीचे, जो पानी की लेयर है उस लेयर को, नीचे वाले पानी पहले गर्म होता है फिर ऊपर वाला पानी गर्म होता है। तो एक चीज याद रखिएगा कि ये जो कंडक्शन होता है, ट्रांसफर ऑफ हीट होता है थ्रू एनी सब्सटेंस इज नोन एज कंडक्शन ऑफ द हीट। देखिएगा, ये भाई साहब ने क्या करा है, ये भाई साहब ने उस बर्तन को अपने हाथ में पकड़ रखा है। ठीक है, जब ये बर्तन गर्म हुआ तो वो हैंडल भी गर्म होगा, और वो हैंडल गर्म होगा तो किसके हाथ में गर्मी लगेगी? जिसने उसे पकड़ रखा है। ओके, इसे हम कंडक्शन बोल रहे हैं क्योंकि यहाँ से हीट गई हमारी हैंडल तक, और हैंडल से वो बढ़ के कहाँ गई? भाई साहब के हाथ तक। तो दैट इज द ट्रांसफर फ्रॉम एनी सब्सटेंस ऑफ हीट इज नोन एज कंडक्शन। गॉट इट? ओके, नाउ there is another thing that whenever heat transfers from an object from one point to another point, that means wherever there is hot, okay, जहाँ भी गर्म रहेगा, जहाँ गर्मी रहेगी, वहाँ से ट्रांसफर होके वो ठंडे की तरफ जाएगी। मतलब यहाँ तो गर्मी है, यहाँ नहीं थी, यहाँ तो कोल्ड है, ठंडा है, तो वहाँ से गर्मी यहाँ आई।
कहाँ, गर्म से ठंडे की तरफ आती है गर्मी। हीट हमेशा कहाँ से ट्रांसफर होती है, गर्म से ठंडे की तरफ हीट ट्रांसफर होगी। ओके, व्हेनेवर द हीट ट्रांसफर, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड। ओके, इट ट्रांसफर्स फ्रॉम हॉट टू कोल्ड, अंडरस्टैंड इट। मतलब जो हीट फ्लो करती है वो कहाँ से करती है, गर्म से ठंडे की तरफ, ये याद रखिएगा हमेशा आप। ओके, देन वही अगर मैंने यहाँ आग जलाई, ओके, अगर मैंने यहाँ आग जलाई और आग के ऊपर मैंने एक छड़ी, लोहे की छड़ी रखी, तो यहाँ गर्म हुई। ओके, वो यहाँ से गर्म होते होते कहाँ चली जाएगी, एक टाइम पे वो मेरे हाथ में गर्म लगने लगेगी। तो दैट इज द प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्शन, अंडरस्टैंड। ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई, कंडक्शन। आपको मैंने भी समझाया था कंडक्शन क्या होता है, कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक हीट का ट्रांसफॉर्म फ्रॉम द एनी सब्सटेंस इज नोन एज कंडक्शन। ओके, तो देयर इज two another words which is convection and radiation। तो कन्वेक्शन क्या होता है, कन्वेक्शन इज अ थिंग, जब हमने आग जलाई तो आग के ऊपर जो क्या थी हमारी हवा, वो गर्म होने लगी, वो धीरे धीरे गर्मी ऊपर जाने लगी। पहले नीचे की हवा गर्म होगी, फिर ऊपर जो ठंडी हवा थी वो नीचे आएगी और नीचे की गर्म हवा ऊपर जाने लगेगी। तो दैट इज द कन्वेक्शन। और कन्वेक्शन के कारण अगर मैंने इतने ऊपर हाथ भी रख रखा है तो मुझे गर्मी महसूस होगी। ओके, देयर इज अनदर थिंग विच इज नॉन एज रेडिएशन। क्या देखिएगा कि आग से दूर बैठने पे भी हमें गर्मी महसूस होती है। क्यों होती है, वो होती है रेडिएशन के कारण। किसके कारण, रेडिएशन के कारण। देयर इज रेडिएशन फ्रॉम द ऑब्जेक्ट विच इज बर्निंग। ओके, देखिएगा कन्वेक्शन में और अच्छे समझाने की कोशिश करता हूँ। अभी मैंने हवा का एग्जाम्पल लिया था, अब मैं यहाँ फिर पानी का एग्जाम्पल लेता हूँ। देखिए, जब मैंने आग लगाई, यहाँ आग दी गैस से, तो नीचे का तो पानी गर्म हुआ, तो जो पानी गर्म हुआ वो हल्का हो गया और धीरे धीरे ऊपर जाने लगा। और जो पानी ठंडा था वो डेंसियर था, तो वो हेवी हुआ, तो वो नीचे आया और ये सर्कल चलने लगी, गर्म ऊपर ठंडा नीचे, गर्म ऊपर ठंडा नीचे। तो वैसे जब ये प्रोसेस चलने लगी तो धीरे धीरे मेरा पूरा पानी गर्म हो गया और एक पॉइंट पे जाके क्या होगा, बॉईल होने लगेगा। और दैट बॉइलिंग पॉइंट of water is 800 डिग्री सेल्सियस। अंडरस्टैंड, वो कब होता है, 100 डिग्री सेल्सियस पे। अंडरस्टैंड, ये आपको छोटी छोटी चीज़ थी जो मुझे बतानी थी। अब एक अनदर थिंग, वी आल्सो हैव समथिंग लाइक सी ब्रीज और लैंड ब्रीज। ओके, व्हाट सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। देखेंगे कि जब हम दिन का समय होता है और दिन के समय जो पानी होता है वो लगता है ठंडा। ओके, पानी होता है ठंडा, क्यों, क्योंकि वाटर हवा के मुकाबले डेंसियर होता है। द वाटर इज मोर डेंसियर देन द एयर, सो इट गेट वार्म लेट, मतलब ये गर्म लेट होता है। और द एयर गेट वार्म फास्टर देन द वाटर। तो जब हवा हमारी जो थी लैंड पे वो तो गर्म हो गई, पर हमारा पानी गर्म नहीं हो पाया। तो यहाँ जो हवाएं थी वो कैसी थी, ठंडी थी। अभी मैंने बताया कि जो हीट होती है वो ट्रांसफ़र होती है कहाँ से, हॉट से कोल्ड की तरफ। तो वैसे ही जो हमारी हवा होती है, एयर होती है, वो भी क्या करती है, ठंडे से गर्म की तरफ बहती है। तो देखिए, ये सी के ऊपर जो ठंडी हवा थी वो कहाँ आने लगी, ज़मीन पे आने लगी। कभी नदी तालाब के किनारे देखना, दिन में हवा तालाब के ऊपर से, नदी के ऊपर से बिल्कुल ठंडी ठंडी आती है, बट ज़मीन पे गर्म होती है। तो वो गर्म हवा जाती है फिर कहाँ पे,
घूमते हुए, सर्कल लगाते हैं, साइकिल पूरा करती है। जब समुद्र की तरफ से ज़मीन की तरफ हवा, ठंडी हवा चलती है तो उसे क्या कहते हैं? हम उसे कहते हैं सी ब्रीज। क्या कहते हैं? सी ब्रीज। और जब रात को पानी के ऊपर की हवा गर्म होती है और ज़मीन के ऊपर की हवा ठंडी होती है तो वो कहाँ ट्रांसफ़र होने लगेगी? फिर ठंडे से गर्म की तरफ, मतलब ज़मीन से पानी की तरफ। तो दैट इज़ नोन एज लैंड ब्रीज। मतलब सी से अगर हवा लैंड पे आ रही है तो दैट इज़ नोन एज सी ब्रीज, और जो हवा लैंड से सी की तरफ जा रही है तो दैट इज़ नोन एज लैंड ब्रीज। अनदर एंड लास्ट टॉपिक ऑफ द चैप्टर इज हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोथ्स पहनते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेदर के लिए। जैसे विंटर में बिल्कुल वूलन क्लोथ्स पहन लेते हैं हम, बिल्कुल मोटी मोटी जैकेट्स पहन लेते हैं, स्वेटर्स पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि हमें ठंड से बचना होता है। ठंड से बचने के लिए हमें वूलन क्लोथ्स पहनने पड़ते हैं। और इन द स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर मैंने आपको ये चीज़ समझाई भी है कि वूलन क्लोथ्स हमारा जो शरीर है उसे गर्म रखने में मदद करते हैं। वहीं हम समर में कॉटन के कपड़े पहनते हैं, बिल्कुल लाइट कलर के टी शर्ट पहन लेते हैं। क्यों? क्योंकि उस टाइम पे हमें इतनी गर्मी की ज़रूरत नहीं होती, हमें ठंडी हवा की ज़रूरत होती है। तो दैट इज़ द पॉइंट वेयर वी यूज टू वियर डिफरेंट काइंड्स ऑफ क्लॉथ्स एट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेदर। अंडरस्टैंड स्टूडेंट? ये हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था और इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।